दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीर सावरकर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है अपने डे 12 में। और आपको मैं यही बताऊंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे इस मूवी को दबा रही थी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी का जो बजट है वो 20 करोड़ है और 20 करोड़ के बजट में कोई मूवी नहीं बनती है। आपको पता ही होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नई मूवी जो बन के तैयार होती है उसके प्रमोशन में इससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, 100 करोड़ लग जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें जो भी करना पड़े करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा सच्चाई होता है। कुछ वैसा ही एग्जाम्पल सेट किया है रणदीप हुड्डा ने, क्योंकि उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए हमारे हिस्ट्री को सामने लाने के लिए, जो हिस्ट्री में गलत हुआ है ये सामने लाने के लिए इस मूवी के जरिए उन्होंने ये मूवी बनाया और इन्होंने अपने प्रॉपर्टी भी लगा दिया इस मूवी को बनाने के लिए। कोई भी प्रोड्यूसर इस मूवी को बनाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। ये इंटरव्यू में रणदीप हुड्डा ने बताया है और मैंने इस पर रिव्यू भी किया है। आप वो वीडियो नहीं देखे मेरा तो जाकर चैनल पेज पर देख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ अपने डे 12 में। सबसे पहले डे 1 के बारे में बात करूं तो डे 1 यानी फ्राइडे के दिन 1.5 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है। डे 2 यानी कि सैटरडे के दिन 2 करोड़ 25 लाख का इसका कलेक्शन हुआ है। डे 3 यानी कि संडे के दिन 2 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन हुआ है। डे 4 यानी कि मंडे के दिन 2 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन हुआ है। डे 5 यानी कि ट्यूसडे के दिन इसका कलेक्शन हुआ है 1 करोड़ 5 लाख। डे 6 यानी कि वेडनेसडे के दिन इसका जो कलेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़। और डे 7 यानी कि वेडनेसडे के दिन इसका जो कलेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख। इसी के साथ इसका वीक 1 का जो टोटल कलेक्शन है 11 करोड़ 34 लाख है। और जो इसका डे 8 का जो कलेक्शन है यानी कि वीक 2 जो इसका कलेक्शन है 1 करोड़ 1 लाख। और डे 9 यानी कि सैटरडे का जो कलेक्शन है वो है 1.5 करोड़। और डे 10 का जो कलेक्शन है यानी कि सेकेंड वीक का संडे 1 करोड़ 75 लाख। डे 11 का जो कलेक्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। और डे 12 का जो कलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ 19 लाख। वीक 2 के सेकेंड मंडे से ही इस मूवी का हाइप कम हो जाता है और टोटल मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है 16 करोड़ 49 लाख। ये जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है टोटल डे 12 का। मैंने आपको बताया वीर सावरकर का डे 12 का टोटल कलेक्शन 16 करोड़ 49 लाख है। दोस्तों वीर सावरकर का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 21 करोड़ 45 लाख। और जो इसका इंडिया का ग्रोस कलेक्शन है वो है 18 करोड़ 7 लाख। और आपको पता है मैंने बताया जैसा कि मूवी बन के तैयार हुई है सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ में और इसका जो फायदा होता है वो 1 करोड़ 45 लाख के करीब करीब इसका जो मुनाफा होता है। लेकिन गाइस आपको मैं ये बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस मूवी को कैसे दबाने का कोशिश किया गया। मूवी आती है क्रू, उसका बहुत ज़्यादा हाइप बटोरा जाता है और सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो अभिनेता होते हैं और इसका प्रमोशन करते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है कि जो क्रू मूवी आई है उसी का, बाकी सारी जो बॉलीवुड की मूवी आई है जो कि बेकार सी है, उतना अच्छा भी नहीं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी अच्छी है, ठीक ठाक है। क्रू मूवी भी आई थी तो इसका भी हाइप बटोरा गया था, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उठ के आ गई थी और इसका प्रमोशन करने में, प्रचार प्रसार करने में लगी हुई थी। लेकिन हैरानी तो तब हो जाती है क्योंकि यह मूवी तो बाद में आई थी, इसके वीर सावरकर को रिलीज होने के कितना दिन बाद आई थी। लेकिन हैरानी तब हो जाती है जब इसी के साथ एक और मूवी रिलीज होती है मडगांव एक्सप्रेस। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है, वो भी कुछ नॉलेज पर्पज से नहीं है, कहानी बस ऐसे ही कॉमेडी डाल दिया गया है। और उसमें बताता है कलेक्शन जो मूवी बनी है उससे दुगना तिगना कलेक्शन उस मूवी का हो गया है। और जो हिस्ट्री जो हमारे देश को प्रेजेंट करती है जो मूवी है वीर सावरकर, उसका इतना कलेक्शन नहीं हुआ होता है क्योंकि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वो इस मूवी को प्रमोट ही नहीं करते हैं। प्रमोट नहीं करते हैं इसीलिए क्योंकि एक पार्टी को दिक्कत हो जाएगा जो कि कांग्रेस है। कांग्रेस अपने इतिहास को छुपाती है और कांग्रेस तो बोलती ही रहती है कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांगा था अंग्रेजों से और उनके तलवे चाटते थे। तो ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस का कितना आदमी जेल में गया ये आप बताइए। और बाकी जो हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे वो गए जेल में आज़ादी में, लेकिन नेहरू कितना बार जेल गया? नेहरू एक बार भी जेल नहीं गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। तो मुझे लगता है कि हमारे जो देश का हिस्ट्री है वो हमें जानना चाहिए। और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक आदमी, एक पॉलिटिकस जो होते हैं नेता, उनके इशारे पे ही ये काम होते रहता है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म भरी हुई है। और आपको पता होगा कितने लोग हमें कमेंट में मुझे कहेंगे कि फिर से नेपोटिज्म में बात करने लगा ये वो। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है सो है, क्योंकि बहुत सारी जो मूवी है उसे प्रमोट तो करते हैं, लेकिन जो अच्छी मूवी आती है उसे क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ ये मूवी है, इसीलिए। ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ इसमें। और आपका ये क्या राय है इस वीडियो को देखकर, ये रिव्यू को देखकर, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के इतना मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।